Good morning, students. Today we start the 7th chapter of business studies. The name of the chapter is cooperative societies. Before this, in the form of business organization, you have studied sole trade, partnership, joint Hindu family business, and today we start with the cooperative organizations or cooperative societies. In simple sense, cooperative societies are voluntarily organizations which are established by the group of person for their common objectives or for their common welfare. The main objectives of these organizations are to help its member to, especially for these are to be formed for the welfare of the members of these societies. साधारण भाषा में अगर हम कहें, जो सहकारी सभाएं होती हैं ये ऐसे संगठन होते हैं जिनकी स्थापना व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा की जाती है और इनकी स्थापना मुख्यतः इन संगठनों में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की सहायता करने के लिए की जाती है और इसमें कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर के एक समूह बनाते हैं और एक सोसाइटीज को फॉर्म करते हैं। तो साधारण अब आपको क्या समझ आया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आर वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशंस which were established by group of person for their common economic interest or for welfare of its member. Characteristics of the cooperative societies. First is voluntarily membership. Here the membership is voluntarily. It is not compulsory to you that you have to become the member. It is upon you. स्वेच्छा से आप इसमें सदस्य बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बेनिफिट्स लेने हैं तो आप इसके सदस्य बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने बेनिफिट्स नहीं लेने हैं तो आप इसके सदस्य बनना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो स्वेच्छा से इसके सदस्य बनते हैं। वॉलंटियरली दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे वांट टू बिकम द मेंबर दे कैन बिकेम द मेंबर। इफ दे डोंट वांट टू बिकम द मेंबर इट्स नॉट कंपल्सरी टू देम टू बिकम द मेंबर्स। Second is legal status. These organizations are to be registered under the Cooperative Societies Act 1912. That's why they have the legal status in the eyes of the law. ये जो संगठन होते हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन की जाती है वो कंपनी अधिनियम 1912 के तहत की जाती है और इसलिए ये एक कानूनी संगठन बन जाते हैं और इन्हें वे सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर टू बी नोन एज ए लीगल स्टेटस ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड characteristics of these organizations are limited liabilities of members. The members of these societies have limited liabilities. It means in case of insolvency or in case of loss they don't need to pay from their personal resources or from their personal property. Whatever amount they have invested in the cooperative society, only that amount is to be utilized. और अगर हानि हो जाती है, अगर किसी कारण जो संगठन है, जो सहकारी सभाएं हैं उनका दिवाला निकल जाता है तो जो इसके सदस्य होते हैं उनके द्वारा जितनी पूंजी इन संगठनों में लगाई गई है केवल वही पैसा उनका डूबेगा। उन्हें दोबारा से घर से दोबारा पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जो सदस्यों की देयता होती है बेटा वो सीमित होती है, अर्थात वो कहाँ तक सीमित होती है, उन्होंने जितनी पूंजी लगा रखी है वहीं तक सीमित होती है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया होगा, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा कि सदस्यों की देयता असीमित होती है, अर्थात यदि साझेदारी में हानि हो जाती है उस अवस्था में सदस्यों को अपनी निजी संपत्तियों को बेच करके भी उस हानि को पूर्ण करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लायबिलिटीज मेंबर की उतनी ही होगी जितना पैसा उसने उसमें लगा रखा है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ओनली टू सर्व इट्स मेंबर। दे गिव द बेनिफिट्स ओनली टू द मेंबर्स। इन संगठनों की का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बेटा सेवा करना अपने सदस्यों की। जो इसके मेंबर होंगे, इन संगठनों के जो मेंबर होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो सदस्य होंगे
उनकी सेवा करना, उन्हें सस्ती कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना। अगला है इक्वल वोटिंग राइट्स। इन दीज ऑर्गेनाइजेशन वन पर्सन हैव वन वोट। इट मीन्स जो भी इसमें जितने सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसने उसमें जितनी भी मर्जी पूंजी लगा रखी है। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर द वोटिंग राइट्स आर नॉट टू बी डिवाइडेड। वन पर्सन या वन मेंबर हैव द वन वोट राइट। यहां पर सबको इक्वल राइट होता है और एक व्यक्ति को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होता है। अगर वोट देने की जरूरत पड़ती है, अगर वोटिंग कहीं पर करवाई जाती है, तो एक जो मेंबर होगा उसको एक वोट देने का अधिकार होगा। वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि भी इसने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसके पास कितने शेयर्स है, ठीक है, ये चेक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग ओनली, राइट। Cash trading only. In these organization only the cash trading is to be made. No credit trading is to be done on these organization. इन संगठनों में केवल नगद व्यवसाय ही किया जाता है, यहां पर उधार में वस्तुएं नहीं बेची जाती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। बिकॉज these organizations are to be registered under the Cooperative Societies Act 1912 and government also have control on these organization because time to time government will provide them the financial assistance. उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संगठनों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इनको स्पेशल एड दी जाती है, इसलिए इन पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है। All the accounting books are to be audited and checked by the government. Government have the right to check upon the accounting information of these organization. इन संगठनों की जितनी भी लेखांकन पुस्तकें होती है उनका वो चेक कर सकते हैं और इन पर पूर्णतया सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट बेटा। इट मीन्स I have told you these organization can be registered under the Cooperative Societies Act 1912. Here they need to fulfill the following information which I have shown to you. कि जब भी इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, किसके पास करवाई जाती है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में जाकर के इनको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और उस रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए ये क्या क्या करते हैं? सबसे पहले नेम ऑफ प्रपोज्ड सोसाइटी, कि आप जो सोसाइटी फॉर्म करना चाह रहे हैं उस सोसाइटी का क्या नाम होगा। पहले से आप उसका कोई एक नाम रखेंगे कि हम इस नाम से, एक्स नाम से, वाई नाम से, किसी भी नाम से, जिस नाम से भी आप रजिस्टर करना चाहते हो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो नाम आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोज सोसाइटी, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट पर्पज यू। आगे हम पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो हियर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दो सोसाइटीज विच यू वांट टू फॉर्म, जिन सोसाइटीज को आप बनाना चाहते हैं उसका क्या उद्देश्य है। डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल, व्हाट अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट एंड हाउ इट इज टू बी इन्वेस्टेड। जो आपकी अंश पूंजी होगी वो कितनी होगी, कितने पैसे इसमें आप लगाएंगे, कितने इसके मेंबर्स होंगे और कितने पैसे इसमें लगाएंगे। और उसके बाद पहले से डिसाइडेड होता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ द मेंबर, जो मेंबर है उनके अधिकार क्या होंगे। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द मेंबर, जो आपके सदस्य होंगे उनकी क्या क्या दायित्व होंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उन्हें क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या क्या उनके राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। देन मेथड्स ऑफ बिकमिंग मेंबर, हाउ ए न्यू पर्सन कैन बिकम द मेंबर, कि उसे मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, वट एवर यू हैव टू डिसाइड, वो पहले से निर्धारित करना पड़ता है और वो आपको रिटर्न में आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। देन नेम एंड एड्रेसेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट whenever you want to start a cooperative societies, the minimum number of the members are 10. Here you have to give the full details of these members, their name and their full addresses, कि उनके नाम क्या है, उनके क्या पते हैं। 10 सदस्यों के, कम से कम 10 सदस्यों के नाम और पते सहित आपको पूरा विवरण इसमें देना होता है।
और लास्ट है रूल्स ऑफ द सोसाइटीज, कि भाई जो आपने सोसाइटी फॉर्म की उसके क्या नियम होंगे, किन नियमों को मान करके वो सोसाइटी चलेगी। दिस इज फॉर द पार्ट 1 इन दिस चैप्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पार्ट 1 था। नाउ आई विल असाइन यू द असाइनमेंट्स फॉर दिस। जो कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया इस पर मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं, विच यू हैव टू डू। पहला है डिफाइन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है इसके बारे में आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड। एंड लास्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नीडेड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। This is for the first part of the chapter 7. Now next time we will start from the second part. Bye.